हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बिहारी जी के गुरु, जिसमें आज हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक मोशन, जिसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे क्लास 9th के फिजिक्स के बारे में। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, उस दोनों में रिलेशन क्या है, और उसके बाद डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर हम लोग देख रहे होंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में अंतर क्या है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला का यूज करके और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हुए हम लोग इस टॉपिक का एंड करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ इक्वेशंस ही पढ़ेंगे। इक्वेशंस इसमें रहने वाला है इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसका 3 इक्वेशन होता है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसका हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में भी यूज करेंगे। और कुछ ऐसे भी इक्वेशंस हैं जिसका बहुत कम यूज होता है और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, वनडे एग्जामिनेशन से लगभग नहीं पूछे जाते हैं, पर फिर भी कुछ रेलवेज़ के एग्ज़ाम हैं जिसमें ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जिसमें v इक्वल्स टू 2πr/t एक फार्मूला है जिसका यूज़ होता है प्लैनेटरी ऑर्बिट के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो आप लोग जुड़े रहिए और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे इस लेक्चर के साथ। जो हम लोग शुरू करते हैं, मोशन होता क्या है। तो मोशन कुछ नहीं है, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक पाथ पे चल रहा है और यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट चल रहा है यहाँ पे, तो इस पेड़ के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट हमें मोशन में दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि हर कुछ मिनट में, हर कुछ सेकंड में, हर कुछ ड्यूरेशन में इसका पोजीशन चेंज होता जा रहा है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँचने में इसको अगर 1 सेकंड लगा है और यहाँ से इस पॉइंट पहुँचने में इसको 2 सेकंड या फिर कुछ भी लग रहा है, तो क्या चेंज हुआ है इसमें? इसका पोजीशन चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोशन वही कहता है कि अ बॉडी इज इन मोशन, एक बॉडी मोशन में है। कब है? इफ़ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विथ द रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज होना ही क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। अच्छा ठीक है, अगर ये मोशन कहलाता है तो रेस्ट क्या कहलाता है? तो रेस्ट भी कुछ ऐसा ही चीज़ है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें होता क्या है? अ बॉडी इज़ एट रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट में है अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के अनुसार। यानी कि मान लेते हैं ये 2 ऑब्जेक्ट है, ये किसी जगह पर खड़ा है, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई आदमी ही है और ये उसका हाथ रहा, बड़ा फनी सा हाथ है, कोई बात नहीं। ये भी किसी चेयर पे बैठा है, ये भी किसी चेयर पे बैठा है। 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद दोनों का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। यानी कि टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। x है, उसके बाद x+1 है, यानी टाइम चेंज हो रहा है, बट इसका पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये अभी क्या है? मोशन में है, सॉरी रेस्ट में है, ठीक है। हम लोग एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं कि रेस्ट और मोशन ये है क्या, रेफरेंस पॉइंट कैसे लेते हैं और ये रिलेशन कैसे बनता है एक दूसरे में। तो सबसे पहले कि मोशन ऐसा नहीं है कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मोशन में है तो ही वो मोशन कहलाएगा। या फिर अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे है तो ये एक दूसरे के अकॉर्डिंग रेस्ट पे है, तो तीसरे के अकॉर्डिंग मोशन में नहीं होगा। कैसे मैं ये कह सकता हूँ?
मान लेते हैं ये भी अभी मोशन में है, ये भी अभी मोशन में है, ये दोनों है अभी ट्रेन, ठीक है। अगर दो ट्रेन एक ही स्पीड से चल रहा हो, अगर इसका भी स्पीड x मीटर पर सेकेंड है और इसका भी स्पीड x मीटर पर सेकेंड है, दोनों का स्पीड सेम है और दोनों एक ही रास्ते पे चल रहा है, तो क्या होगा, कुछ सेकेंड बाद इसके सामने वाला बैठा पैसेंजर इसको अपने ही जगह पे दिखेगा। यानी कि इसके सामने ये बैठा है तो ये दोनों अपने एक दूसरे को सामने में ही देखता रहेगा कुछ सेकेंड तक, जब तक इस दोनों ट्रेन का पाथ चेंज ना हो जाए। तो हम लोग कह सकते हैं कि अभी दोनों एक दूसरे के रिफरेंस में रेस्ट पे है। किस में रेस्ट में है? रिफरेंस में। रिफरेंस और रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। वनली इफ़, अगर यहाँ पर कोई ट्री है और ट्री के नीचे कोई बैठा इंसान है, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों अभी मोशन में है। समझ में आ रहा है इस बात को? दो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है और वो सेम स्पीड से जा रहा है, तो इस दोनों के बीच में बैठा इंसान जो होगा, दोनों पे बैठा जो इंसान होगा, उस दोनों के अकॉर्डिंग वो दोनों रेस्ट में है, अनटिल जब तक कोई सामने वाला इंसान जो नीचे बैठा हो उसको देख ना रहा हो। अगर ये इसको देख रहा है तो ये इसके अकॉर्डिंग ये दोनों मोशन में है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से हम लोग दोनों समझ सकते हैं कि मोशन और रेस्ट दोनों रिफरेंस पॉइंट और रिस्पेक्ट में चेंज होता रहता है। यानी कि अगर हम धरती पे हैं तो सन के अकॉर्डिंग हम लोग सारे मोशन में हैं, पर अगर मैं चेयर पे बैठा हूँ और मेरे बगल वाला भी कोई चेयर पे बैठा है तो हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। ये तो मैंने पढ़ा चुका कि रिलेटिव कैसे है, रिलेशन कैसे है दोनों का। एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग टू वन पर्सन एट रेस्ट टू अनदर। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये जैसे कि ये बस है, बस में बैठा दो पैसेंजर है, ये दोनों के अकॉर्डिंग वो दोनों के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो दोनों रेस्ट में है। बट सामने वाला अगर कोई इंसान हो जो नीचे ज़मीन पे खड़ा है, इसके रिस्पेक्ट में वो मोशन में है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम लोग इन सभी के बाद एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखें तो डिस्टेंस होता क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको बड़े हम लोग सिंपल तरीके से देख लेते हैं। डिस्टेंस किसको कहते हैं, तो मैक्सिमम पाथ ट्रैवल, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं, तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल। जैसे कि अगर ये 5 मीटर का है पाथ और ये 8 मीटर का पाथ है, ठीक है, तो मैक्सिमम पाथ ट्रैवल क्या होगा, 5 मीटर प्लस 8 मीटर, ठीक है, 5 प्लस 8 मीटर होगा। यानी कि 5 टू द 10 प्लस 3 13 मीटर का टोटल पाथ ट्रैवल किया, ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट कहा जाए तो इस दोनों का शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि इस जगह से इस जगह पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, आप लोग पढ़े होंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग ऐसे ही कुछ पढ़ते हैं कि एक डिस्टेंस है, सॉरी दो परपेंडिकुलर है और बेस है, उस दोनों का शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा, पहुंचने का जो जगह होगा, उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका यही है। कैसे होगा, h इक्वल्स टू, यानी कि ये रहा h जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है, h इक्वल्स टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगले पेज में लोग देखते हैं एक क्वेश्चन के साथ। जैसे कि एक क्वेश्चन लिया गया है अभी, अ पर्सन वॉक्स 3 मीटर ईस्ट एंड 4 मीटर नॉर्थ, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि यहाँ पे 3 मीटर नहीं, ये क्वेश्चन का फिगर गलत बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अगर देख लेते हैं, अगर ये सामने वाला ईस्ट है, इधर वेस्ट है और ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ठीक है। एक पर्सन है वो ईस्ट की तरफ 3 मीटर गया, यानी कि यहाँ शुरू किया वो 3 मीटर इधर गया, एंड देन 4 मीटर टू नॉर्थ, 4 मीटर नॉर्थ की तरफ बढ़ गया, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो सिंपल है, टोटल पाथ ट्रैवल यानी कि 4 प्लस 3 मीटर, यानी कि 7 मीटर हो गया।
और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल फ्रॉम ए पॉइंट टू सी पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है। तो ए से सी पहुँचने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है यही है ए टू सी। तो यानी हम लोगों को निकालना होगा अब इसका हाइपोटेनस। अगर हाइपोटेनस निकालना है तो क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, वी कैन फाइंड रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्या मिल जाएगा हमें, 3 स्क्वायर का 9 एंड 4 स्क्वायर का 16। देन रूट अंडर 16, रूट अंडर 9 प्लस 16 क्या हो जाता है, 16 प्लस 9 25, जिसका रूट आ जाएगा 5 मीटर। तो इसमें आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। तो हम लोग अब देख रहे हैं डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब आया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नाम से ही लग रहा है क्लियर है। कुछ यूनिफॉर्म हो यानी कि एक समान होगा। एक समान कैसे होगा, क्या होगा एक समान, तो ठीक है हम लोग इसको देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, ये एक पाथ है, इसको मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई रोड था जिसको मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे एक कोई पर्सन है जो चल रहा है। ठीक है, पर्सन बहुत गंदा सा लग रहा है। मान लेते हैं यहाँ से कोई पत्थर है जो गोल सा है, वहाँ से चलना शुरू हुआ और जो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलने में उसको 5 मिनट लगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में 5 मिनट लगा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में भी 5 मिनट लगा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ अगर 10 मीटर का रास्ता था, यहाँ से यहाँ भी 10 मीटर का रास्ता था, और यहाँ से इस पॉइंट तक भी 10 मीटर का रास्ता था। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका रेशियो सारे जगह पे 2, 2 एंड 2, यानी कि यहाँ पे क्या रहा, 2 मीटर, ये 5 सेकेंड 5 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये हर छोटा छोटा सेक्शन जो बटा था उसको वो क्रॉस कर रहा है, यानी कि उसका स्पीड अक्रॉस द सेक्शन सेम रहा, यानी कि इक्वल डिस्टेंस रहा था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि कोई अगर गाड़ी है एक हाईवे पे चल रहा है, यानी कि एक लंबा सा हाईवे है, क्योंकि चूँकि जो लंबा सा हाईवे होता है, बड़ा हाईवे होता है, NH हो जाए या फिर कोई सा भी स्टेट हाईवे, उसमें ट्रैफिक थोड़ा कम रहता है, या फिर 4 लेन या 6 लेन वाले में, 6 लेन वाले में अक्सर ट्रैफिक बहुत कम रहता है। तो उस पर कोई भी गाड़ी को चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो वो ट्राई कर सकता है अपना स्पीड मेंटेन करने का। या फिर हम लोग भी अगर बाइक चलाते हैं तो हम लोग 60-70 के अप्रॉक्स पूरे हाईवे पे नॉर्मली चल लेते हैं, यानी हमारा स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट द रोड, थ्रू आउट द हाईवे। उसी का सेम उल्टा है क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म ना हो। क्या नहीं होगा, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस चलेगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यूनिफॉर्म वाले में क्या था, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर वो 10 मीटर चल रहा है 5 सेकेंड में, तो हो सकता है कि आगे वो 20 मीटर चल रहा होगा 5 सेकेंड में, या फिर हो सकता है आगे 15 मीटर चल रहा होगा 5 सेकेंड में। यानी कि अब यहाँ पे जो रेशियो निकल के आएगा वो सेम नहीं रहेगा थ्रू आउट द सेक्शंस, थ्रू आउट द रूट। तो हम लोग कह सकते हैं ये अब हो चुका है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। याद कैसे रखना है, यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम लोगों ने जो पढ़ा था अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सेम वैसे ही है अब स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड में हम लोग डिस्टेंस का यूज करेंगे, और वेलोसिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, स्पीड में हम लोग डिस्टेंस का, एंड डिस्प्लेसमेंट में हम लोग वेलोसिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट का यूज करेंगे।
तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। v को हम लोग डिनोट करते हैं स्पीड से, v इक्वल्स टू स्पीड, d फॉर डिस्टेंस, और कहीं कहीं पे s भी लिखा रहता है, s फॉर डिस्टेंस एंड t फॉर टाइम, कहीं कहीं नहीं, ये लगभग सब जगह पे ही लिखा रहता है s बाई टी, v इक्वल्स टू s बाई टी, ठीक है। v फॉर वेलोसिटी और स्पीड, s फॉर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, t फॉर टाइम। तो स्पीड में हम लोगों को क्या देखना होगा, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को याद करने का बड़ा सिंपल ट्रिक है, जो भी अगर हिंदी मीडियम से होंगे या फिर इसका अगर हिंदी जानते भी होंगे तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, मैग्नीट्यूड वनली है, यानी कि अदिश राशि, यानी कि जिसमें दिशा नहीं हो, अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि जिसमें दिशा नहीं हो। और ये क्या है, सदिश राशि, यानी कि दिशा के साथ, इसमें दिख सकता है डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो स्केलर में क्या हो जाएगा, वनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जैसे कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे, डिस्प्लेसमेंट में था कि एक डायरेक्शन में जा रहा था, डिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं था। डिस्टेंस में बस टोटल पाथ ट्रैवल, इसमें डायरेक्शन हम चाह के भी सही से नहीं देख सकते। तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, एंड वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। स्पीड जो होगा वो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो हो सकता है। वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, सेम एज वेलोसिटी। वेलोसिटी में भी मीटर पर सेकेंड होता है और इसमें डायरेक्शन मैटर करता है। एंड इसका जो फॉर्मूला होगा वेलोसिटी निकालने का, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब कि हम लोग जो स्पीड बढ़ाते हैं, यानी कि कम स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे जाना है और कितना टाइम लगा कम स्पीड से ज़्यादा स्पीड जाने में, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है तो हम लोग देख सकते हैं v इक्वल्स टू यू, सॉरी, अरे यार कहाँ पहुँच गए हैं। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इट मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी कि इनिशियल से फाइनल से इनिशियल का जो रेशियो होगा, फाइनल से इनिशियल का जो रेशियो होगा हाँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मैंने जस्ट बताया अभी क्या, कि स्पीड बढ़ रहा है या फिर स्पीड घट रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस और कितने टाइम पे बढ़ा या फिर घटा, इन सभी का रेशियो एक्सेलरेशन कहलाता है। फॉर्मूला क्या है, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टी, इट मीन्स v हो या फिर u हो, वो मीटर पर सेकेंड में ही आएगा, ठीक है। और टाइम नीचे क्या है, टाइम का भी ऐसा यूनिट सेकेंड है, तो इसका जो ऐसा यूनिट बन जाएगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, s इंटू एस स्क्वायर, ऊपर का रह गया मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट, ठीक है। एक्सेलरेशन कितने टाइप का हो सकता है, या तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, या तो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, या फिर जीरो एक्सेलरेशन होगा, यानी कि स्पीड बढ़ा ही नहीं है, स्टार्टिंग में जो था वो एंडिंग में भी वही है, यानी कि वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट रह गया, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं हुआ। अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, यानी कि रिटार्डेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी घटे, यानी कि अगर स्पीड था गाड़ी और वो स्लो हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं,
स्पीड था और स्लो हो जाए उसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। और एक्सलरेशन क्या कहते हैं, जिसको पॉजिटिव एक्सलरेशन कहा जाता है, यानी कि स्पीड बूस्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या दर्शाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो वो स्पीड को शो करेगा। अगर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है ऐसा, अगर ग्राफ ऐसा जा रहा है तो वो शो करेगा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि बॉडी अभी स्टेशनरी है, मतलब कि अभी रुका हुआ है, ये डिस्टेंस कोई तय नहीं कर रहा है, टाइम बीत रहा है बट डिस्टेंस कोई तय नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग ऐसा देखें, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, अगर बॉडी और ग्राफ इस साइड जा रहा है तो वो ग्राफ शो करेगा यूनिफॉर्म मोशन का। ग्राफ क्या शो कर रहा है यहाँ, यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। अगर ग्राफ कर्व हो तो वो क्या शो करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करेगा। ठीक है, मैंने क्या बताया अभी तक, अगर ग्राफ स्ट्रेट शो कर रहा हो तो वो स्टेशनरी है, अपवर्ड हो यूनिफॉर्म है, कर्व हो नॉन यूनिफॉर्म है, और अगर इस टाइप का है डाउनवर्ड कर्व है तो वो नॉन यूनिफॉर्म है बट स्पीड डिक्रीज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है बट स्पीड इंक्रीज हो रहा है, इसमें स्पीड डिक्रीज हो रहा है। ये चार है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को आपको याद रखना है। स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड शो करेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन ये रहा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। ठीक है, स्टीपर स्लोप, स्टीपर मीन्स कि अगर ऐसा है तो ऐसे ऐसे हो रहा है कुछ, तो वो हाइयर स्पीड शो करता है। द ग्राफ नेवर गोज डाउनवर्ड, डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज, और ग्राफ कभी भी डाउनवर्ड नहीं होगा, यानी कि कुछ ऐसा ग्राफ नहीं दिखेगा आपको, ऐसा आता हुआ ग्राफ नहीं दिखेगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो करता है एक्सेलरेशन को, और स्टीपर स्लोप इसमें क्या शो करेगा, ग्रेटर एक्सेलरेशन, एंड एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। कुछ इंटरप्रिटेशंस है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी होगा वो इंडिकेट करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, जिसमें जीरो एक्सेलरेशन जो होता है। राइजिंग लाइन शोज पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड फॉलिंग लाइन शोज नेगेटिव एक्सेलरेशंस। ठीक है, तीन इक्वेशंस है, मैंने शुरू में भी बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है f इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसमें v रिप्रेजेंट होता है, v को हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, u को इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन एंड t फॉर टाइम। ये तीनों इक्वेशंस आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा इक्वेशंस गलत है या फिर इनमें से कौन सा इक्वेशंस सही है। ठीक है, तो एक लास्ट हम लोग जाते जाते यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी देख लेते हैं, जिसका ज़्यादातर यूज होता है रियल लाइफ इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए। इट मीन्स मून ऑर्बिटिंग द अर्थ, या फिर कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस को, ऑर्बिटल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू 2πr/t, वेयर पाई मीन्स 22/7 और 3.14, r फॉर रेडियस एंड t फॉर टाइम पीरियड। ठीक है, तो जुड़ने के लिए बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया, और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए, और हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में लॉज ऑफ मोशंस पढ़ रहे होंगे। लॉज ऑफ मोशंस जिसमें तीन मोशंस का लॉ है, न्यूटन्स लॉ जिसको हम लोग कहते हैं,
और ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी। उसके बाद हम लोग कुछ MCQ देखेंगे प्रीवियस ईयर का जो आया हुआ है SSC या फिर BPSC या फिर बिहार SI, बिहार पुलिस, इन सभी का MCQs PYQ हम लोग लेके आएंगे।